नमस्कार दोस्तों। इसके बाद जैसे आप लोगों ने देखा प्रश्नावली 3.2 का पहला और दूसरा सवाल, आज अब चल रहे हैं तीसरा सवाल देखने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो तीसरा सवाल में दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले बात होती है संगत की। किसकी बात आती है? संगत की। किसकी बात आती है? संगत की। तो संगत कब होगा और कब असंगत होगा, ध्यान से समझना। कब संगत होगा, कब असंगत होगा। संगत तब होगा जब दोनों समीकरणों की तुलना कर आप ज्ञात करोगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया हो। तब आपका मान, जब आप दोनों समीकरण को हल करके ज्ञात करोगे और उनके गुणांकों का अनुपात निकालोगे, और अनुपात निकालने के बाद आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, तब आपका क्या रहेगा? संगत रहेगा। या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आया, तब भी आपका क्या रहेगा? संगत रहेगा। क्या रहेगा? संगत रहेगा। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया, तब क्या रहेगा? वो आपका असंगत रहेगा। तो ध्यान देना, आपको दो समीकरण, दो रेखाएं दिया रहेगा या दो समीकरण दिया रहेगा। उन दोनों समीकरण को हल करके आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की तुलना कर आप क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात। यदि अनुपात में इसका मान बराबर नहीं है, मतलब क्या है? इसका एक हल है। क्या है? इसका एक हल है। अगर उसका एक भी हल है तो वह क्या रहेगा? संगत रहेगा। अगर इस टाइप का आपका आ गया डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उसका एक हल रहेगा। अगर यह एक हल रहेगा तो वह क्या रहेगा? संगत रहेगा। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया, तो आपको पता है इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल। यदि इसका अनेक हल है तो तब भी यह क्या रहेगा? आपका संगत रहेगा। और इसके एक भी हल नहीं होते, इसके एक भी हल नहीं होते। अगर एक भी हल नहीं है तो वह क्या रहेगा? आपका संगत। तो सीधी सीधी आप बात समझिए, अगर इस टाइप का आपका मान आया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वह आपका संगत रहेगा। या यदि समीकरण की तुलना करने के बाद आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया, तब भी आपका संगत रहेगा। यदि आपका आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया, तब आपका क्या रहेगा? असंगत रहेगा। बस यही दो नियम है इसमें। ठीक है, जैसा कि आपको एक सवाल पहला 3.2 के तीसरे का पहला सवाल है आपका 3x + 2y बराबर 5, और ये है 2x - 3y बराबर 7 है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 2y, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 2x - 3y, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -7 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। क्या समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 से करने पर। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान यहाँ पे 3 है, तो A1 बराबर 3 हो जाएगा। B1 बराबर, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B1 का मान समीकरण 1 में क्या है? 2 हो जाएगा। और C1 बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से करने पर। तो यहाँ पे A2 का मान देखिए 2 हो जाएगा। A2 का मान 2, B2 का मान यहाँ पे -3, और C2 का मान, C2 है तो C2 का मान यहाँ पे
-7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः क्या करेंगे? a1/a2 निकाल लीजिए। a1/a2 बराबर a1 का मान 3 और a2 का मान कितना है? 2। फिर b1/b2, b1 का मान कितना है? 2 और b2 का मान कितना है? -3। कितना है? -3 है। और c1/c2 निकालेंगे तो आपका c1 का मान -5 और इसका मान c2 का मान -7। ये कैंसिल हो जाएगा। आपका 5/, कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a1/a2 का मान 3/2 आया, b1/b2 का मान हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, और इसका मान c1/c2 का मान क्या आया? 5/7। मतलब क्या है? ये दोनों मान आपस में क्या है? बराबर नहीं आया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं a1/a2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात a1/a2 का मान 3/2 डज नॉट इक्वल टू a1/a2 का मान 3/2 और b1/b2 का मान -2/3। क्या दोनों भिन्न बराबर है? नहीं बराबर है, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपको अभी बताए थे कि अगर एक कंडीशन आपका आता है तो क्या रहेगा? असंगत रहेगा। क्या रहेगा? संगत रहेगा। क्या रहेगा? संगत रहेगा। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो इसका कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? लिखेंगे समीकरण के एक अद्वितीय हल है। केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा, या केवल एक अद्वितीय हल होगा। अगर केवल इसका एक हल है तो यह क्या रहेगा? आपका संगत रहेगा। लिखोगे रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। ये बात समझ में नहीं? तो इसको पहले ही बता दिया गया था कि जब आपका एक कंडीशन आएगा तो संगत रहेगा, या तो आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया तब भी संगत रहेगा। असंगत कब रहेगा या संगत नहीं कब रहेगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। देखिए तीसरे का दूसरा सेम टू सेम पहले जैसा है, उसको आप लगा लेंगे। तीसरे का तीसरा बताते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलना है, इसको आपको थोड़ा समझाना होगा। जैसे आपका ये है, इसको आपको सबसे पहले इस रूप में बदलना होगा, मतलब साधारण रूप में, भिन्न के रूप में न रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो हो जाएगा आपका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 का 5 में गुणा, 5 दूना 10y बराबर कितना? 7। ये भाग कर रहा है, यहाँ पे जाके गुणा करेगा तो आपका 9x प्लस 10y बराबर 6 सटे 42। क्या हो जाएगा? 6 सटे 42 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? मान लीजिए आपका समीकरण 1 है, ये मान लीजिए आपका समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इसकी तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से करेंगे तो आपका a1 से करेंगे, इससे करेंगे तो आपका a1 का मान कितना आ जाएगा? 9, b1 का मान 10, और इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका c1 का मान -42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -42 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी तुलना जब आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे, ठीक है, से करेंगे तो आपका a2 का मान कितना आ जाएगा? 9, और b2 का मान -10, c2 का मान जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे -12 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? -12। अब इनके अनुपातों की तुलना करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो आपका a1/a2 बराबर a1 का मान 9 और a2 का मान 9, कट जाएगा आपका 1/1, और b1
बटे B2, B1 का मान 10 और B2 का मान -10, क्या हो जाएगा -10, तो कट जाएगा आपका -1/1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से C1/C2 निकालेंगे तो इसका C1 का मान -42 और C2 का मान -12, माइनस माइनस कैंसिल और इसको काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, काट देंगे, तो काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, आपका कितना आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा 7/2। तो देखिए आपका A1/A2 का मान 1 आया और B1/B2 का मान क्या आया, -1 आया, कितना है -1 आया। तो यहीं पर देखिए कन्फर्म हो गया कि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है, अर्थात इसका मान 1 आया, इसका मान -1, तो दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो एक क्या होगा आपका, एक, और इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, या इसका एक अद्वितीय हल या केवल एक हल होंगे। अगर एक हल हो रहा है तो आपका क्या रहेगा, संगत रहेगा, क्या रहेगा, संगत रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपका तीसरा हो गया, तीसरे का चौथा और पांचवा एक जैसा है, तो हम आपका पांचवा सवाल बता रहे हैं, पांचवा के जैसा आपका चौथा लग जाएगा। ठीक है, तो पांचवा सवाल देखिए, इसको सबसे पहले बदलेंगे तो बटे 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका 4x + 1, 3 3 दूना 6y बराबर 8, यहाँ पे भाग कर रहे हैं, यहाँ पे जाके गुणा करेगा तो 4x + 6y बराबर 3 × 8 = 24, कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24, तो 4x + 6y बराबर 24, इसको इधर कर लीजिए पक्षांतर, तो 4x + 6y - 24, समीकरण नंबर 1, और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब समीकरण 1 की तुलना आप a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे, करने पर तो क्या हो जाएगा आपका a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर -24। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो आपका हो जाएगा a2 बराबर 2, देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 3y बराबर 12, ठीक है, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर 0, अब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x + 3y - 12 = 0, ये आपका समीकरण 2 है की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो आपका a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुलना या गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, तो गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो आपका a1/a2 बराबर a1 का मान 4, b1 का मान 2, a1 का मान 4 और a2 का मान 2, यहाँ पे a2 रहेगा तो 2 दूना 4, इसको 2/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान 6 और b2 का मान 3, 3 दूना 6, 2/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार c1/c2, c1 का मान -24 और c2 का मान -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूना 24 मतलब 2/1। अब देखिए यहाँ पे सभी मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा आपका क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर आपका कितना आया 2/1 आया, मतलब सब पूरा मान बराबर है। अगर बराबर है तो आपका क्या रहेगा, संगत रहेगा। और लिखोगे अतः
दिए गए समीकरणों के अच्छा बराबर होता है तो आपका क्या होता है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अतः समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसलिए ये संगत होंगे। ठीक है, अगर कहीं पर इसका आपका आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया, किसी में अगर आ गया तो आपका क्या रहेगा, असंगत रहेगा। असंगत रहेगा। ठीक है, ये आपका हल हो गया। देखिए, अब वीडियो को हम ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो को अपलोड किया जाएगा उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वो लोग अपना देखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आ रही बात समझ में? बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।